हर हर महादेव। बोलो भोले बाबा की जय। आज मैं आपको एक शिव चर्चा सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये शिव चर्चा की कहानी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और पूरी कहानी सुनिए, क्योंकि शिव चर्चा की कहानी पूरी सुननी चाहिए। आधी अधूरी कहानी में कोई फल नहीं मिलता है और बहुत ही सच्ची कहानी है। एक भोला था, भोला नाम का एक लड़का था। वो बहुत शिव जी का बहुत भगत था। तो उसके पास एक गाय थी। गाय जो है 2-4 किलो दूध अपना जितना भी देती होगी, वो गाय दूध देती थी। तो वो क्या करता था कि शिव जी का भगत तो था ही, दूध क्या करता था, 1 लोटा दूध उसमें से निकाल लेता था प्योर, शिव जी को चढ़ाने के लिए। और जो दूध रहता था वो सब अपना बेच देता था। उसी से उसका दाल रोटी का गुजारा चलता था। तो क्या करता था, रोज 1 लोटा दूध पहले ले जाके शंकर भगवान के मंदिर में चढ़ाया जाता था शिवलिंग पे, और फिर जो आता था घर पे जो बचा रहता था उसको ले जाता था अपना बाजार में बेच देता था, ले जाके दुकान पे दे देता था। फिर ऐसे ऐसे उसका रोटी दाल का गुजारा चलता था। धीरे 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 बहुत समय बीत गया। सावन का महीना आया। अब सावन का महीना में बारिश होती है, खूब लगातार बारिश हो रही थी एक दिन। अब वो 1 लोटा दूध निकाल के तो रखा, लेकिन मंदिर जा नहीं पाया। सोचा कि अगर मैं भगवान को दूध आज नहीं चढ़ाऊंगा तो ये दूध खराब हो जाएगा, न भगवान को मिलेगा और न ही किसी को मिलेगा, खराब हो जाएगा। अब वो क्या किया कि बारिश की वजह से, बहुत तेज बारिश हो रही थी, मंदिर नहीं जा पाया। सोचा क्या करूं क्या करूं। तो उसके मन में विचार आया कि बारिश ही तो हो रही है, कपड़ा ही तो भीजेगा, कोई बात नहीं, मैं मंदिर जाता हूँ। अब गया मंदिर, जो दूध बेचने के लिए रखा था वो भी लेके चला गया। कह रहा अब क्या होगा, चलो ये सब दूध आज भगवान को चढ़ा देता हूँ, भोले बाबा को शिवलिंग पे चढ़ा देता हूँ सब दूध। लोटा वाला दूध तो चढ़ा दिया और ले जा करके मंदिर में चढ़ा दिया। और फिर जैसे डल्लू वाला दूध है, कमंडल में दूध रखा था उसको बेचने के लिए, वो चढ़ाने लगा तो मंदिर के जो पंडित हैं वो कहने लगे, भोला क्या कर रहे हो तुम। तो बहुत ही, जैसे भोला नाम था वैसे भोला था, बहुत ही सीधा साधा लड़का था। बोला क्या करूं पंडित जी, आज बहुत तेज बारिश हो रही है और मैं दूध बेचने के लिए रखा था, लेकिन ये बिकेगा नहीं। अब बारिश की वजह से मुझे भी देर हो गई मंदिर आने में। 1 लोटा जो रखा था भगवान के लिए शिवलिंग पर चढ़ाने को, तो मैं चढ़ा दी, लेकिन ये दूध क्या करूं, ये तो खराब हो जाएगा, अब इसको भी चढ़ा देता हूँ। तो पंडित बोले कि नहीं मत चढ़ाओ, वो जो दूध जो एक्स्ट्रा जो है जो बेचते हो उसका तुम क्या करो, ले जाके घर पे उसका खीर बना लो और खीर बना के लाके भगवान को भोग लगा दो। तो बोला कि ठीक है। कह रहे इससे प्रसाद भी बन जाएगा, भगवान का भोग भी लग जाएगा और दूध भी तुम्हारा सारा काम में आ जाएगा। बोला ठीक है। अब आया घर, ये घर आ करके उस दूध को लेके दूध का पतीला में चढ़ा दिया, खीर बना लिया, खूब सुंदर खीर बनाया। खीर बनाने के बाद मंदिर लेके गया, भगवान को भोग लगाया। भगवान को भोग लगाया और फिर मंदिर के बाहर रख के प्रसाद के रूप में सबको दुनिया में डाल के सबको दे दिया। अब भोले बाबा कैलाश पर्वत पर बैठ के इनकी सारी लीला देख रहे हैं। अब हंस रहे हैं, खूब खीर खा रहे हैं, जो भोग लगाया था भोला ने भी खीर खा रहे हैं और हंस रहे हैं। तो पार्वती जी आई, बोली कि शंकर भगवान एक बात कहूँ आपसे। कह रहे हाँ बोलो क्या बात है। कह रहे आप बड़ी मुस्की मार रहे हैं, आज क्या बात है। कह रहे एक भक्त है मेरा, वो आज खीर का भोग लगाया, इतनी स्वादिष्ट खीर है कि बहुत अच्छी खीर है वो। कह रहे तभी आप मुस्की मार रहे हैं, तभी आज जो है आज बहुत खुश हैं आज। कह रहे हैं कि हाँ वो मेरा बहुत सच्चा भक्त है। कह रहे हैं आपका सच्चा भक्त है तो चलो परीक्षा लेते हैं उसकी। बोले क्या परीक्षा लोगी, चलो लो जो परीक्षा लेना है। बोली कि चलो। तो क्या करी, एक सेठ सेठानी के रूप में आई। शंकर पार्वती जी बोले कि ऐसे तो चलेंगे तो हम लोग को पहचान लेगा भोला।
और चलो भेष बदलते हैं। तो शंकर और पार्वती जी क्या किए कि एक सेठ सेठानी का रूप बदल लिए। रूप बदल के और भाई धरती पे आए भोला के यहाँ आवाज़ लगा रहे हैं, कोई है कोई है। भोला बोला हाँ कौन, बताओ कौन है। कह रहे हैं आपके यहाँ गाय है। कह रहे हाँ। कह रहे दूध है। कह रहे हाँ। कह रहे कितना दूध है। कह रहे बहुत सारा, बताओ क्या करना है। कह रहे मुझे दूध लेना है, खरीदना है। कह रहे मुझे नहीं देना है, मुझे बेचना नहीं है। तो पार्वती जी बोली कि अरे दे दो ना, मुझे काम है दूध का। बोला नहीं मैं दूंगा नहीं, मैं 1 लोटा दूध जो है शंकर भगवान पे शिवलिंग पे चढ़ाता हूँ, सावन का महीना है, और जो बचता है मैं बाजार में बेच देता हूँ। जो बचता है अगर उसको लेना चाहो तो वही लोग। कहे नहीं मैं पूरा दूध लूँगा, जितना तुम गाय से दूध निकालते हो सारा दूध मुझे चाहिए। भोला बोला मैं बिल्कुल नहीं दे सकता हूँ। तो भाई जिद करने लगे पार्वती और भोला से, दोनों से बहस होने लगी। तो पार्वती जी बोली कि शंकर भगवान पे दूध मत चढ़ाओ, जो जितना उनके चढ़ाते उतना सारा मुझे दे दो। बोला नहीं मैं शंकर भगवान पे अगर दूध नहीं चढ़ाऊंगा तो कमज़ोर हो जाएंगे। वो सब पानी मिला मिला के दूध चढ़ाते हैं, और क्या कहते हैं कि और मैं जो है मुझे भगवान ने दिया तो मैं अपना दूध ले जाके गाय को चढ़ाता हूँ, गाय का दूध चढ़ाता हूँ भोले बाबा पे, और जो बच जाता है वो मैं बेच देता हूँ बाज़ार में। अगर वो जो बचा हुआ दूध आपको लेना है तो ले लीजिए। बोले नहीं मुझे पूरा दूध चाहिए। बोले पूरा दूध चाहिए तो आप कहीं और देख लीजिए, मैं दूध नहीं दे सकता हूँ। अब भाई शंकर पार्वती आपस में विचार करने लगे, ये तो बड़ा हठी है, ये दूध नहीं देगा। एक परीक्षा तो इसकी हो गई भाई। अब दूसरी परीक्षा शंकर जी से पार्वती जी ने बोला कि अब इनकी दूसरी परीक्षा लेती हूँ। तो शंकर जी ने बोला अब क्या परीक्षा लोगे, परीक्षा हो तो गई। कह रहे नहीं मैं और परीक्षा एक लूँगी। अब क्या करे दोनों जने, क्या करे, पंडित और पंडिताइन का भेष बना के मंदिर के गेट के सामने जाके वहीं बैठ गए भाई। बैठ गए तो अब भोला क्या किया कि सुबह सुबह दूध निकाला गाय का, 1 लोटा खूब खांटे दूध भरा लोटा में, और जो दूध बचा था उसका वो खीर बना लिया। बोला आज खीर और दूध दोनों चढ़ाऊंगा, भगवान को भोग लगाऊंगा। खीर दूध तो शिवलिंग पे चढ़ा दूंगा और खीर जो है भगवान का भोग लगा दूंगा। अच्छा भाई आया खीर लेके या दूध लेके आया, तो ये दोनों पंडित पंडिताइन का भेष बना के मंदिर के सामने बैठे थे। अब इसको कहने लगे कि अब मंदिर में कोई नहीं था, सबसे पहले भोला ही गया। अब इसको बोलने लगे कि बेटा क्या लाए हो। तो बोला कि क्या चाहिए आपको। कह रहा कि अब ये दोनों जने कहने लगे, भेष बदल के जब बैठे थे पंडित पंडिताइन शंकर भगवान और पार्वती, कहे बेटा हम लोग बहुत दुखिया हैं, बहुत गरीब हैं, बहुत भूखे हैं हम लोग, हमें जो है भूख बहुत तेज लगी है, हमें कुछ खाने को चाहिए। तो भोला बोला कि कोई बात नहीं, और माँ बाप से बच्चों की भूख नहीं बर्दाश्त होती है, बच्चे भूखे रहते हैं तो माँ बाप नहीं देख पाते हैं, और हम भी किसी के बच्चे हैं, तो जब हमारे माँ बाप भूखे हैं तो हम कैसे, जब आप माँ बाप के समान हैं तो हम कैसे देख सकते हैं। जब आप भूखे हैं तो ले लीजिए, खीर खा लीजिए। तो वो शंकर पार्वती दोनों जने, पार्वती बोली कि दूध भी चाहिए। तो कह रहे दूध तो मैं शिवलिंग पे चढ़ाऊँगा। कह रहे नहीं दूध भी चाहिए हमें पीने के लिए। भोला बड़े असमंजस में पड़ गया बेचारा, कह रहा है कि दूध तो मैं रोज़ चढ़ाता हूँ, आज मेरा नागा हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, भगवान से बढ़ के कोई नहीं होता है, माँ बाप से बढ़ के कोई नहीं है। जब ये बेचारे भूखे हैं तो इन्हीं के बाद दे देता हूँ। तो क्या किया कि दूध भी और खीर भी दोनों शंकर पार्वती को खिला पिला दिया, अपना वहीं गेट पे खिला पिला के और जाने लगा। तो बोला कि जब शंकर पार्वती अपने रूप में आ गए, बोले कि भोला भोला। बोले क्या। पीछे मुड़ के देखा तो शंकर पार्वती अपने रूप में खड़े। अब तुरंत जो है चमत्कार हो गया। ये तो बोलने लगा, कहने लगा भाई तो चमत्कार हो गया। अब शंकर भगवान के पैर पे पड़ गया, पार्वती के चरणों पे, शंकर भगवान के चरणों पे गिर गया। बोलने लगा कि भगवान आज आपने मुझे दर्शन दे दिया, मेरा वो भाग्य, मेरी इतनी बड़ी तकदीर
कि आपने मुझे आज दर्शन दिया। तो बोले, शंकर पार्वती अपने रूप में आई गए थे, तो बोले कि हम ये भोले बाबा, एक दिन तुम खीर चढ़ाए थे, तो ये कैलाश पर्वत वहीं बैठ करके खीर खा रहे थे और खूब मुस्किया रहे थे। कह रहे थे एक भक्त है मेरा, बहुत बहुत सच्चा भक्त है, वो मेरे लिए देखो दूध भी रोज चढ़ाता है और खीर बना के ला के खीर का भोग भी लगाया है। तो पार्वती बोली कि ये सच्चा भक्त है, चलो इसकी फिर परीक्षा लेते हैं। और फिर हम दोनों जो है सेठ सेठानी के रूप में आए, फिर उसके बाद पंडित पंडिताइन के रूप में आए। दोनों जने आके तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे, लेकिन तुम परीक्षा में फेल नहीं हुए, पास हो गए। तुम्हारी परीक्षा तो आज सफल हो गई, परीक्षा में पास हो गए। तो शंकर भगवान बोले, भोला मांगो, जो मांगना चाहते हो मांगो। तो भोला बोला कि मुझे आपने तो सब कुछ दिया है प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, दाल रोटी का गुजारा है, दाल रोटी है, मुझे बहुत सही मेरा गुजारा हो रहा है, आपने सब कुछ दिया है। अगर देना ही है तो आप मुझे भक्ति का दान दीजिए, भक्ति दीजिए मुझे। तो भोले बाबा बोले कि ठीक है, भक्ति लो। तो भोले बाबा जो है उनको भक्ति का दान दे दिए। बोले जब तक तुम इस पृथ्वी पे रहोगे तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी, और हमेशा ऐसे ही भक्ति प्रभु की करते रहना, ऐसे ही दान धर्म करते रहना। भक्ति का दान देके कैलाश पर्वत पे चले गए शंकर और पार्वती। ये अपने घर आ गया, इसको भक्ति का दान मिल गया और भगवान भोले बाबा और पार्वती का दर्शन मिल गया। इससे अच्छा क्या, इससे ज़्यादा बड़ा दान क्या होता है और भक्ति क्या होती है। तो हमारा कहना यही है कि सब भक्तों से, सब शिव गुरु से और शिष्या से और शिष्य लोगों से सबसे यही कहना है कि जैसे भोला ने अपने श्रद्धा से, भक्ति से दान करके और दूध चढ़ा के, खीर चढ़ा के, भगवान का ध्यान करके, शिव भोले बाबा का ध्यान करके उनका दर्शन पाया है, वैसे हम सब भी करें। हमको सबको भी ध्यान करके और सच्ची भक्ति करके भोले बाबा का दर्शन करना है। ऐसे ही बाबा सबको दर्शन दें, सबकी सच्ची भक्ति ऐसे सबको श्रद्धा से, भक्ति से ऐसे पूरा करें। बोलो भोले बाबा की जय।